मंत्र शक्तिशाली संगठन हैं जिनके नाम हमारे चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मंत्र ध्यान 31 प्रकार के ध्यान में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र पवित्र शब्द हैं जो ब्रह्मांड की आवृत्ति के अनुरूप हमारी आत्मा की गहराई में सुने जाते हैं और जब दोहराया जाता है तो वे मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, स्पष्टता लाते हैं और नकारात्मक सोच को सकारात्मक विचारों में बदल देते हैं। अधिकांश मंत्र संस्कृत में लिखे गए हैं जो मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। कुछ भाषाविद इसे हमारे शरीर के सूक्ष्म जगत और ब्रह्मांड के स्थूल जगत से जुड़ी संपूर्ण भाषा भी मानते हैं। दूसरे शब्दों में इसका सही उच्चारण ब्रह्मांड में एक अनोखा कंपन पैदा करता है जो आप अपने मंत्र के साथ व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मंत्र का दोहराव चेतना की परिवर्तित अवस्था को प्रेरित करता है। इससे ध्यान के दौरान एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण का स्तर गहरा हो सकता है। किसी मंत्र के जाप का प्रभाव उस इरादे पर निर्भर करता है जिसके साथ उसे पढ़ा जाता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। वेदों में 5 शक्तिशाली मंत्र हैं जिनका जाप आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। एक मूल मंत्र ओम। ओम शब्द का गठन वास्तविकता मनुष्य जाति के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। ओम को सबसे पहले उपनिषद में वर्णित किया गया था। उपनिषदों में ओम का अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है, जैसे कि ब्रह्मांडीय ध्वनि या रहस्यमय शब्द या दैवीय चीजों की प्रतिज्ञा। सार्वभौमिक ध्वनि। सबसे पहले वास्तविक कंपन जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ओम एक पवित्र ध्वनि है जो सभी मंत्रों का स्रोत है। यह वेदों का पहला मंत्र है जिससे अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि केवल 3 बार ओम का जाप करने से आपकी हृदय गति कम हो सकती है और आप कुछ ही सेकंड में 20% शांत महसूस कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओम 432 हर्ट्ज पर प्रदर्शन कर रहा है, जो ब्रह्मांड की प्राकृतिक संगीतमय आवाज है। ओम योग या ध्यान का अभ्यास शुरू करने और समाप्त करने का एक सामान्य तरीका है। 2 शांति मंत्र। यह शिक्षण मंत्र के रूप में जाना जाता है। ओम सहाना वावतु को ईश्वरीय सुरक्षा के माध्यम से शिक्षक और छात्र को एकजुट करने के लिए करा जाता है। इसका उपयोग शिक्षक और छात्र के बीच किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद के लिए किया जा सकता है, जिससे उन्हें सीखने की प्रक्रिया में आसानी रहती है। ओम सह नावतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्य करवावहै, तेजस्वी नावधीत मस्तुमा विद्विषावै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अर्थ: ओम भगवान शिक्षक और छात्र दोनों की रक्षा करें, वह हमें एक साथ पोषण दे, हम महान ऊर्जा के साथ मिलकर काम करें, हमारी पढ़ाई ज्ञानवर्धक हो और हमारे बीच कोई नफरत न हो। 3 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह सभी की जीभा पर अक्सर रहता ही है। इस मंत्र को पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। हम लोग इस मंत्र को रोज सुनने के आदी है, परंतु यह मंत्र सामान्य नहीं है, बल्कि अपने साथ कई सारी शक्तियों को समाहित किए हुए है। कहा जाता है कि इस मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का वास है। भगवान शिव इस धरती पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। यह अग्नि स्तंभ जब धरती पर प्रकट हुआ तो उस समय स्तंभ के 5 मुख थे।
ये 5 मुख पंच तत्वों पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु से बने थे। इसके प्रकट होते ही सबसे पहले ओम शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद बाकी 5 शब्द नमः शिवाय की उत्पत्ति उन 5 मुखों से हुई। तभी से ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा के बारे में संसार को ज्ञात हुआ और यह मंत्र जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। इसका मतलब है मैं शिव को नमन करता हूँ, जो कि आपका सच्चा आंतरिक स्व है, दिव्य चेतना जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। ओम नमः शिवाय एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है और सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंत्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र गरिमा के विनाश और आत्मा के पुनर्जन्म में सहायता करता है। 4 गायत्री मंत्र। गायत्री 5 मुख वाली देवी है जो 5 इंद्रियों और 5 प्राणों की अधिष्ठात्री है। वह मानव जाति की रक्षक भी है जो उसकी शरण लेता है, इस मंत्र का पाठ करता है और वैदिक ग्रंथों का पालन करता है। गायत्री को सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद संहिता में किया गया है और इसे ऋषि विश्वामित्र द्वारा संकलित किया गया था। गायत्री मंत्र या सावित्री मंत्र सूर्य देवता के बारे में है। भगवद गीता में भी इस मंत्र का उल्लेख है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह सभी मंत्रों में गायत्री हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ: हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। ऋग्वेद में पाए जाने वाले प्रत्येक शब्द में गायत्री मंत्र अत्यधिक पूजनीय है। देवी गायत्री को वेद माता या मातृवेद, ऋग, यजुर, साम और अथर्व भी कहा जाता है क्योंकि वे वेदों की नींव हैं। 5 महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसका जप करने से मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान मिल सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। अर्थ: हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। जिस प्रकार एक ककड़ी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के जन्म मृत्यु के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में लीन हो जाएं। मृत्यु के भय से छुटकारा पाने के लिए मंत्र का जाप किया जाता है और सफल होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र को त्र्यंबक मंत्र या रुद्र मंत्र या मूरत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और सफलता हासिल करना चाहते हैं तो कुछ मंत्रों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। मंत्रों को शक्तिशाली उपकरण माना जाता है जो आपकी मानसिकता को बदलने में मदद कर सकते हैं और आपको दुनिया में सफलता के नए स्तर तक पहुंचने में सक्षम बना सकते हैं। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।